हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 7 पुस्तकें जो अमर हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना किताब निकालिए, दुर्वा की किताब, और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पुस्तकें जो अमर हैं, इसके लेखक हैं मनोज दास जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 है पुस्तकें जो अमर हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कोई 2000 वर्ष हुए, सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, उन्हें अपनी प्रजा से एक अजीब सी नाराज़गी थी। वो सोचते थे कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी होंगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। उसे तो चाहिए कि कस कर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव-गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवार में चीन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। ठीक है, कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई है, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियन की रचनाएं भी थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह की पुस्तकें होती थी जो लकड़ियों में खुदवाए जाते थे। ठीक है, किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेन तांग वहाँ अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है। यह सपना लगभग सच ही हो गया। जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ थीं। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहाँ जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ये पुस्तकें वही कहती है जो उसके पवित्र
ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई है, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी शताब्दी में डेनिस पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं। कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती है। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ हैं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते हैं। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती है, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी ईसब के किस्सों, जर्मनी के ग्रीम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना कहानी वो ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी है वो आप मुझे ज़रूर बताइए, और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।